भारत जनसंख्या में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। 1947 की आजादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भी कहलाने लगा। अगस्त 1947 में स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने के बाद 1952 में भारत का पहला आम चुनाव संपूर्ण हुआ था। 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ सत्ता में आई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। आज जो लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है वो आजादी के बाद 17वां कार्यकाल है, जिसके लिए आम चुनाव 19 मई 2019 में आयोजित किए गए थे, जिसके परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के मुखिया हैं। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हर 5 साल में एक बार भारतीय संविधान के तहत बनाए गए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस हिसाब से अगला चुनाव 2024 में होने वाला है। परंतु आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे गुजरात चुनाव की। मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं कड़वा सच। दोस्तों, लोकतंत्र के लिए ये ना तो संभव है ना ही आसान कि जनता ही शासन करे। इसीलिए आसान रास्ता ये होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाए। इसीलिए चुनाव कराए जाते हैं। अब सवाल यह है कि जनता वोट किसे दे और वोट दें तो क्यों दे। रोटी, कपड़ा और मकान, जनता की सारी समस्याएं इसी ट्रायंगल में ही घूमती रहती है। और जब यह पूरी हो जाती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाता है। राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए जनता से यही वादे करते हैं, और जब कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो क्या यही समझा जाए कि उसने जनता से किए हुए वादे पूरे कर दिए, या कोई और बात है। दोस्तों, आज देश में कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण महंगाई भी बढ़ गई है। इंडिया टुडे ने इन मुद्दों पर सरकार को ध्यान दिलाने के लिए एक सर्वे किया है। 1 करोड़ 22 लाख लोगों की रायशुमारी जमा की गई। 27% लोगों ने महंगाई को सबसे बड़ी समस्या बताई है। 25% ने बेरोजगारी, 7% ने गरीबी और 6% ने भ्रष्टाचार और 3% लोगों ने धार्मिक टकराव को माना है। सर्वे में केवल बेरोजगारी को लेकर सवाल किया गया। 56% ने इसे सबसे गंभीर समस्या बताई, 17 ने बहुत ज्यादा गंभीर और 9 सरकार से संतुष्ट है और 18% ने इस पर कोई भी अपना जवाब नहीं दिया। दोस्तों, कुछ अरसे से जनता को कांग्रेस मुक्त भारत की घुट्टी पिलाई जा रही थी। गुजरात में कांग्रेस की जो हालत हुई, उससे यही अंदाजा होता है कि इस घुट्टी का असर शायद होने लगा है। कांग्रेस पार्टी गुजरात की राजनीति से पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। 182 सीटों में से केवल 17 के आंकड़ों में सिमट जाने पर और क्या कहा जा सकता है। इस हार की जिम्मेदारी मतदाताओं पर डालना दानिशमंदी नहीं होगी। इस हार की जिम्मेदारी सरासर कांग्रेस की है। हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, वहीं गुजरात प्रचार में कांग्रेस का कोई शोर सुनाई नहीं दिया। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य प्रचार में नजर नहीं आया। प्रियंका गांधी ने जहां हिमाचल प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया, जिसके परिणाम भी मिले, वहीं गुजरात में प्रवेश करने से उन्हें किसने रोका था? क्या मतदाताओं पर इसका असर नहीं पड़ता? दोस्तों, हम कांग्रेस की हार पर बात कर रहे थे। गुजरात में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भाजपा को टक्कर देने की पूरी कोशिश की, परंतु कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का प्रचार में भाग न लेने से उनकी यह कोशिश कोई रंग नहीं लाई। केवल पोस्टर और बैनर लगाने से वोट नहीं मिलते। अलबत्ता प्रचार का शो थमने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने यह काम किया कि अपने प्लान का ऐलान कर दिया। अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री, दलित और आदिवासी से एक उप मुख्यमंत्री होंगे। लफ्ज मुसलमान किसी गलत लफ्ज की तरह मिटा दिया गया। लगता है कांग्रेस अभी तक 2014 से पहले की रणनीति पर विश्वास रखती है कि केवल नाम ही काफी है। समझ जाना चाहिए कि अब चुनाव जीतने की टेक्निक बदल चुकी है।
कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। भाजपा ने जीत हासिल करने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन जीत यूं ही नहीं मिली। उन्होंने कड़ी मेहनत की। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत गुजरात में झोंक दी, तब कहीं जाकर यह कामयाबी हासिल हुई है। जनता के मन में यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर सच में गुजरात का विकास हुआ है तो फिर इतनी कड़ी मेहनत उन्हें क्यों करनी पड़ी। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। गुजरात में 5 सीटें जीतकर राष्ट्रीय पार्टी और राज्य की तीसरी पार्टी बनकर तो वो उभरी, मगर जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने का दावा किया था वो पूरा ना हो सका। केजरीवाल ने प्रचार करने में कोई कमी नहीं की। गुजरात की गलियों में घूम घूम कर खूब प्रचार किया। धर्म का सहारा लेकर करेंसी पर देवी देवताओं की तस्वीर छापने की बात भी कही। ऑटो चालक के घर जाकर भोजन भी किया। परंतु बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के हत्यारों का मुंह मीठा कराया जा रहा था तो केजरीवाल को उस मिठाई की जरा सी कड़वाहट भी महसूस ना हुई। उन्होंने एक लफ्ज भी इस बारे में नहीं कहा। हाँ, एक काम जरूर किया, कांग्रेस के वोट काटे। आइए इसका भी जायजा लेते हैं। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस की हार वोटों के बंटने से भी हुई है। उदाहरण के लिए मैं चंद मिसाल दूंगा। दसादा हल्का 2017 में कांग्रेस की सीट थी। इस बार भाजपा के पीके परमार, कांग्रेस के नौशाद सोलंकी और आम आदमी पार्टी के अरविंद भाई के बीच मुकाबला था। भाजपा ने 76,344 वोट हासिल कर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस महज 2,179 वोटों से हार गई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से कितने वोट मिले? 10,324। गुजरात के वांकनेर में 2017 में यह भी कांग्रेस का वोट बैंक यहां पर था, मगर भाजपा के जितेंद्र कंटालिया ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद पीरजादा को 19,955 वोटों से हरा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने 53,485 वोट इस सीट पर हासिल की। एक और मिसाल, अहमदाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली दरियापुर की सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस विधानसभा सीट पर 2012 और 2017 में कांग्रेस के उम्मीदवार गयासुद्दीन शेख का कब्जा था। इस बार भाजपा के कौशिक भाई ने कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख को केवल 5,485 वोट से हरा दिया। इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के ताज मोहम्मद हबीब ने यहां से 4,359 वोट हासिल किए और मजलिस के हसीन खान शमशेर खान ने 1,772 वोट हासिल किए। मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके को मुस्लिम नुमाइंदे से अब महरूम कर दिया गया। हालांकि चुनाव में खड़े होने का सबका हक है, लेकिन कोई ऐसी राह भी निकाली जा सकती थी कि कम अज कम मुस्लिम इलाके में तो एक मुस्लिम नुमाइंदा चुन लिया जाता। रुखसत होने से पहले एक ऐसी खबर सुनाऊंगा कि आपको अफसोस भी होगा और दुख भी, और यह एहसास भी कि दूसरे से ज्यादा हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। और सोचना यह है कि क्या हम कोई ऐसी पॉलिसी अपना नहीं सकते कि मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से मुस्लिम नुमाइंदा ही चुना जाए। गुजरात का सूरत ईस्ट इलाका, कांग्रेस के उम्मीदवार असीम फिरोज साइकिल वाला भाजपा के अरविंद शांतिलाल राणा से केवल 685 वोट से हार गए। क्यों? इसीलिए कि भारतीय बहुजन कांग्रेस के करीम खान राहिन खान ने 312 वोट यहां से लिए, समाजवादी पार्टी के मंसूर अहमद चश्मेवाला ने 542 वोट लिए और एमआईएम के वसीम इकबाल भाई कुरैशी ने भी यहां से 779 और 8 आजाद उम्मीदवारों ने मिलकर इस सीट से 1038 वोट हासिल कर लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां महज 635 वोट मिलने पर एक मुस्लिम नुमाइंदा असेंबली में प्रवेश नहीं कर पाता है, इन सब ने मिलकर वहां पर 2671 वोट हासिल किए थे। दोस्तों, वक्त अभी हमारी मुट्ठी में है। आज बल्कि अभी वक्त को फिसलने नहीं देना है। राजनीति में अपना योगदान बढ़ाना है तो सर जोड़कर कुछ करना होगा। इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। इत्तेहाद होने की हमारे स्टेट से जितनी बार हिदायत की जाती है उतनी शायद ही किसी और कौम से की जाती होगी, फिर भी कोई नतीजा नहीं। अल्लामा इकबाल ने कुरान पाक की सूरह अल राद को मद्देनजर रखते हुए क्या खूब कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली
ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। खुदा हाफिज।